बच्चों आज अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने दो क्वेश्चंस किए, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 हमारा तो चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो हमने इसके दो क्वेश्चन रिवाइज कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 रिवाइज कर रहे हैं। 2 डिवाइड्स a माइनस b। तो हमारे पास एक रिलेशन है, ऑर्डर टेल्स अस दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। 2 डिवाइड्स a माइनस b where a comma b belongs to integer। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये है कि हमारे पास एक ऑर्डर पे रेखी है जिसमें 2 जो है वो a माइनस b को डिवाइड कर रहा है। अभी हमें ये रिलेशन शो दैट करना है, सो दैट द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें यह रिलेशन जो है बच्चों वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशंस है वो हम करेंगे रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है बच्चों, हम बार बार डेफिनेशन में बता रहे हैं। a बिलोंग्स टू R और a बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बच्चों 2 डिवाइड्स a माइनस a, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड्स a माइनस a। तो हमारी जो कंडीशन है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 2 डिवाइड्स कर जाएगा 0 को, तो 2 डिवाइड्स 0। 2 जो है वो 0 को डिवाइड करेगा। 0 इस दुनिया में प्रत्येक नंबर से डिविजिबल होती है। यदि हम 2 डिवाइड 0 का मतलब है 0 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो बच्चों ये कंडीशन आपकी रिफ्लेक्सिव हो चुकी है। इट इज रिफ्लेक्सिव। हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव को हो चुका है। नाउ सेकेंड हमारी जो कंडीशन है बच्चों हम ले रहे हैं, सेकेंड कंडीशन ले रहे हैं सिमेट्रिक में देखिएगा बच्चों, सिमेट्रिक के अंदर हम क्या लेंगे, एक ऑर्डर पे हम लेंगे AB, दैट इम्प्लाइज BA बिलोंग्स टू R। हमने AB ऑर्डर पे पिकअप किया, अब हम इस ऑर्डर पे को कन्वर्स करना चाहते हैं, उल्टा करना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे 2 डिवाइड्स a माइनस b। अभी इस इंप्लाइज के बाद आप लिखेंगे 2 डिवाइड्स आल्सो b माइनस a। जो बच्चों 2 जो है वो a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो b माइनस a को भी डिवाइड करेगा। इसके बाद हम बच्चों हम लेते हैं ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी में देखिएगा बच्चों, हमने 2 ऑर्डर पे पिकअप करने हैं। 1 ऑर्डर पे विच नेम से b एंड सेकेंड ऑर्डर पे हमारा लेंगे BC। नाउ इंप्लाइज हम चेक करना चाहते हैं a C बिलोंग्स टू R वेयर a b c बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बच्चों हमारे पास a b c इंटीजर सेट को बिलोंग कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पे इसके बारे में लिखें 2 डिवाइड्स a माइनस b, 2 डिवाइड्स a माइनस b, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब BC ऑर्डर पे आपने टेक किया हुआ है, तो इसके बारे में भी यही रिजल्ट रहेगा 2 डिवाइड्स b माइनस c। यदि 2 a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, 2 b माइनस c को डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 2 डिवाइड्स 2 जो है इनके सम को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स इनको ऐड करना है बच्चों, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 2 डिवाइड्स a माइनस b प्लस b माइनस c, तो बच्चों b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जो है वो a माइनस c को डिवाइड कर जाएगा। 2 डिवाइड्स a माइनस c। बच्चों हमें यही प्रूव करना था कि हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव। बच्चों एक तरीका और है, यदि आप यहाँ पे लिख लें a माइनस b को 2 ने डिवाइड करके आंसर लिया है, ऐसे आप बोल के लिख सकते हैं कि भाई a और b का डिफरेंस को 2 ने डिवाइड करके उसने कुछ आंसर कह दिया,
उसने कुछ आंसर दे दिया, उस आंसर का हमने नाम दिया m। ऐसे ही बच्चों b माइनस c का डिफरेंस को 2 ने डिवाइड किया, आंसर आया n। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अनदर वे, आप इस क्वेश्चन का अनदर वे भी इस तरह से सॉल्यूशन दे सकते हैं। अनदर मेथड्स कह सकते हैं बच्चों। आपने ये तरीका भी सीख लेना है। भाई a माइनस b का डिफरेंस को 2 ने डिवाइड किया, आंसर आया है। b और c के डिफरेंस को 2 ने डिवाइड करके आंसर किया है। यदि आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं बच्चों, तो ऐड करने पर क्या होगा बच्चों, b से b कैंसिल हो जाएगा। a माइनस c और by 2 और इज इक्वल टू m प्लस n। तो हमने इन दोनों को अगर ऐड किया तो हमारा a माइनस c के जो डिफरेंस है वो 2 से डिविजिबल हो गया और उसका आंसर हमने गेट किया है m प्लस n। इसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है x माइनस y इज डिविजिबल बाय 5। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों, वो भी सेम इसी तरह आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका है, हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है x माइनस y इज डिविजिबल बाय 5। तो बच्चों हमें थोड़ा सा चेंज करना है। डेफिनेशन में x और y आ गया, अभी हमारे पास इस सॉल्यूशन में a b c यूज हुआ है। अब आपको x y z यूज करना है। x माइनस y इज डिविजिबल बाय 5 इज डिविजिबल बाय 5। बच्चों हमारा x जो y है वो अब की बार किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो बच्चों हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमने 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने ही हैं। बच्चों हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो बच्चों हम सबसे पहले लेंगे x, x बिलोंग्स टू R और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बच्चों यदि आप यहाँ देखें कि भाई x, x जो है, यदि आप इसका डिफरेंस को 5 से डिविजिबल बाय x माइनस y x इज डिविजिबल बाय 5, इस बात को आप पढ़ के देखें कि भाई x और x के डिफरेंस को 5 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो बच्चों ये जो 4 हो चुका है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर को अगर आप खुद के साथ एसोसिएट करके डिफरेंस लेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा और 0 प्रत्येक नंबर से डिविजिबल है। आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव। यह रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो चुका है। अब आते हैं बच्चों हम सिमेट्रिक कंडीशन के ऊपर। बच्चों हमने एक ऑर्डर पेयर ले लिया x और y का डिफरेंस हम करके देखें, y और x का डिफरेंस हम करके 5 से डिविजिबल लेके आएंगे। इस ऑर्डर पेयर के बारे में हम कह सकते हैं कि बच्चों x माइनस y इज डिविजिबल बाय 5। x और y का जो डिफरेंस है वो 5 से डिविजिबल है, तो y माइनस x इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। x और y का जो डिफरेंस है अगर 5 से डिविजिबल है तो बच्चों y माइनस x का डिफरेंस भी डिविजिबल होगा। तो इसमें से आप माइनस कॉमन लेके वही रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। ट्रांजिस्टिव हमारे पास है xy बिलोंग्स टू r, yz बिलोंग्स टू r। हम 2 ऑर्डर पे पिकअप करके चलते हैं। ट्रांजिस्टिव की कंडीशन में हमें 2 ऑर्डर पे पिकअप करने होते हैं। विद फर्स्ट ऑर्डर पे नेम y, सेकंड ऑर्डर पे नेम y, z। ये ध्यान रहे कि बच्चों आपकी ये पोजीशन सेम होनी चाहिए। सेकंड इस ऑर्डर पे की सेकंड पोजीशन और सेकंड ऑर्डर पे की फर्स्ट पोजीशन को आपसे सेम रखना है। आपने चेक करना है कि बच्चों x, z इज आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। x और z का जो रिलेशन है वो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन x और z का जो डिफरेंस है आपको ये प्रूव करना है कि बच्चों ये हमें प्रूव करना है कि x माइनस z इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। हमें ये प्रूव करना है कि भाई x और y का जो डिफरेंस z का डिफरेंस है वो 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो बच्चों हम सबसे पहले इस ऑर्डर पेयर की कहानी को पढ़ेंगे। x माइनस y इज डिविजिबल बाय 5। x और y जो है वो 5 से डिविजिबल है। क्योंकि ये ऑर्डर पेयर आप रिलेशन में से लेके आते हैं, रिलेशन में ऐसे ही ऑर्डर पेयर रख रखे हैं जिनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल है। तो बच्चों ये ऑर्डर पेयर भी आपने पिकअप किया है, y माइनस z इज डिविजिबल बाय 5। दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हैं तो यदि ऐड 1 एंड 2, यदि हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है y से y कैंसिल, x माइनस z इज आल्सो डिविजिबल बाय 5।
हमारा जो x और z का डिफरेंस है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बच्चों all three conditions are satisfied, so हम given relation is an equivalence relation. Now question number के बच्चों जहां क्वेश्चन में 5 है, यदि आप यहाँ पे n रिप्लेस कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है बच्चों, उसमें भी ए बी ओवर tells that a plus b given where a comma b belongs to integer। हमें given रिलेशन में दे रखा है कि बच्चों a b ओवर tells that a plus b is given, a plus b is given where a comma b belongs to integer। हमें a और b का जो डिफरेंस, a और b का जो सम दे रखा है वो even दे रखा है बच्चों, और a और b इंटीजर को बिलोंग करता है। तो बच्चों सबसे पहले हम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारा होता है a comma a belongs to R for every a belongs to integer। बच्चों हमारे पास रिलेशन में दे रखा है एक ऑर्डर्ड पेयर के बारे में कि इन दोनों एलिमेंट्स का जो सम है वो इवन है। तो बच्चों हम इन दोनों का अगर सम करके देखें a plus a is even, तो बच्चों a plus a हो जाएगा 2a और 2a is also even। यदि हम किसी भी नंबर को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ऑटोमेटिक इवन हो जाता है, ऐसा रूल होता है बच्चों। यदि हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर ऑटोमेटिक इवन हो जाता है। नाउ ऑर्डर सिमेट्रिक चेक करते हैं बच्चों। हमने a और b ऑर्डर पेयर दिया जिसका सम इवन है, a plus b is even। हमें ये चेक करना है कि बच्चों इस ऑर्डर पेयर का उल्टा करने पर जो रिजल्ट आएगा b plus a वो भी इवन रहना चाहिए, b plus a is also even। ये a plus b अगर इवन है बच्चों तो b plus a भी इवन ही रहेगा, ये बात बिल्कुल ट्रू है। जब a और b का सम इवन है तो b plus a भी इवन ही रहेगा। ट्रांजिशन पे आते हैं बच्चों, ab belongs to r, bc belongs to r, then implies a comma c belongs to r। तो बच्चों हमें ये दो ऑर्डर पेयर पिकअप करने होते हैं रिलेशन में से। रिलेशन में कैसे ऑर्डर पेयर हैं जिनका सम इवन है। यदि हम इसको लें तो a plus b is even, a plus b जो है वो 2m टाइप का है। इवन जो नंबर होते हैं वो 2m टाइप्स के टेक करते हैं। a plus b इवन है, b plus c इवन है, तो बच्चों a plus c भी, a plus c जो रिजल्ट आएगा वो a plus c is also even, तो a plus c जो है वो हमारा इवन ही आएगा। तो बच्चों all three conditions are satisfied, so the given relation is an equivalence relation। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 7th क्वेश्चन के ऊपर। 7th क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखा है बच्चों कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों वो है a square plus b square is equal to 1, a comma b belongs to reals। तो हमारे पास जो गिवन रिलेशन है वो नॉट इक्विवेलेंस प्रूव करना है। नॉट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। द गिवन रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है। द गिवन रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों हमारे पास कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कब नहीं होता है, जब इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर अनसैटिस्फाई हुई तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिफ्लेक्शन चेक करते हैं तो बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ऑर्डर पे a है, ये b की जगह a हो जाएगा। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर बोले तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और होना चाहिए, ये सब के लिए ट्रू होना चाहिए। और ये रियल्स का सेट है बच्चों, हम रियल्स को r से डिनोट करते हैं। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को अगर आप सम करें तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 फॉर सभी रियल्स का जो स्क्वायर है वो 1/2 नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल रियल्स। ये सभी रियल्स के लिए ट्रू नहीं है बच्चों। एक भी कंडीशन अगर अनसैटिस्फाइड हो जाती है तो आगे प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्शन नहीं है। सो इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। इस क्वेश्चन का प्रूफ आप इतना ही देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन हमें प्रूव करना है। ट्रायंगल्स का सेट है तो
क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों हमारे पास एक रिलेशन है ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 वेयर ट्रायंगल 1 इज congruent to ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 2। तो हमारे पास अब की बार ट्रायंगल्स का सेट है ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। तो बच्चों हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं। रिफ्लेक्शन में हम देखेंगे ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर और ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो बच्चों हमारे पास ट्रायंगल्स का सेट है। हम ले रहे हैं ट्रायंगल 1 इज congruent टू इटसेल्फ। ट्रायंगल 1 जो है वो ट्रायंगल 1 के congruent हो जाएगी। कोई भी ट्रायंगल है अपने खुद के प्रति congruent होगी टू इटसेल्फ। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी जो ट्रायंगल है वो अपने खुद के प्रति congruent हो जाएगी होगी इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल जो है अपने खुद के प्रति congruent हो जाएगी। अब आते हैं बच्चों सिमेट्री के ऊपर। सिमेट्री कंडीशन देखिएगा ट्रायंगल 1 इज congruent टू ट्रायंगल 2। बच्चों हमारा ट्रायंगल 1 जो है वो ट्रायंगल 2 के प्रति congruent है, तो ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 के प्रति congruent जरूर होगी। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 congruent का रिलेशन रखती हैं। ट्रायंगल 1 इज congruent टू ट्रायंगल 2। यदि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के प्रति congruent है तो ट्रायंगल 2 इज आल्सो congruent टू ट्रायंगल 1। तो बच्चों ये रिजल्ट आपका सिमेट्रिक हो गया है। यदि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के प्रति congruent है तो ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 के प्रति congruent हो जाएगी। नाउ लास्ट कंडीशन है हमारी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रायंगल 1 congruent है ट्रायंगल 2 के, ट्रायंगल 2 इज congruent है ट्रायंगल 3 के। तो हमें ये चेक करके बताना है कि बच्चों ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 के प्रति congruent होगी या नहीं होगी। तो वो बच्चों congruent का जो मीनिंग होता है, जैसे कोई भी आप बुक सेम साइज की देखिए ढक के देखें तो congruent का रिलेशन होता है ट्रायंगल 1 इज congruent टू ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 जो है वो ट्रायंगल 2 के प्रति congruent है। ट्रायंगल 2 इज congruent टू ट्रायंगल 3। ये दोनों बातें आपको गिवन दे रखी हैं। अब बच्चों एक बात बताइए ट्रायंगल 1 का साइज जो है वो ट्रायंगल 2 जैसा है, ट्रायंगल 2 का साइज ट्रायंगल 3 जैसा है, तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 में congruent का रिलेशन ऑटोमेटिक होगा। ट्रायंगल 1 इज congruent टू ट्रायंगल 3। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन शुरू हो चुका है। नाउ इसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों AB रिलेशन C। अब की बार हम जो सेट पढ़ेंगे वो हमारा n कार्डिनल के ऊपर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है AD इक्वल टू BC और वेयर AB ऑर्डर पेयर एंड CD ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू n कार्डिनल। तो बच्चों हमारे पास एक रिलेशन होता है AB रिलेशन CD implies AD equal to BC where A, B ordered pair and C, D ordered pair belongs to n कार्डिनल n। बच्चों हमारे पास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें n कार्डिनल n का सेट दे रखा है। इन दोनों ऑर्डर पेयर के बीच की जो कहानी है वो AD equal to BC है। हम इसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी डेफिनेशन बच्चों अब की बार हम रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सेट है वो n कार्डिनल n का है और n कार्डिनल n अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर टाइप का होता है। तो बच्चों हम लेंगे AB रिलेट्स AB। हमें यहाँ पे ऑर्डर पेयर लेना होगा वेयर आप यहाँ पे लिखेंगे 4 और AB ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू n कार्डिनल। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में गौर से देखिएगा इस पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में, तो AB इक्वल टू BA हो जाएगा और ये बात हमारी ट्रू हो जाएगी। बच्चों A और B की मल्टीप्लाई B और A की मल्टीप्लाई हमारी बराबर आनी है। इसके बाद आते हैं बच्चों सिमेट्री के ऊपर। सिमेट्रिक कंडीशन जो है हमारी वो ये है कि AB रिलेशन CD देन implies CD रिलेशन AB और A, B ऑर्डर
बिलोंग्स टू एन कार्डियन है। बच्चों हमारे पास ए बी रिलेशन सी डी है, हमें चेक करना है कि सी डी रिलेशन ए बी होगा या नहीं होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। इसी तरह ये पोजीशन आपकी किससे मल्टीप्लाई होगी, बी के साथ। तो ए बी इक्वल टू बी सी है, तो इंप्लाई सी बी इक्वल टू डी ए है। बच्चों इस कंडीशन इस दोनों वैल्यूज में और इन दोनों वैल्यूज में कोई अंतर नहीं है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे ही होंगे। अब आते हैं हमारी लास्ट कंडीशन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमारे पास होगा बच्चों ए बी रिलेशन सी बी, इसके बाद हमें दूसरा लेना होगा, तीसरा ऑर्डर पे लेना होगा सी डी रिलेशन ई एफ लेना होगा और इंप्लाइज ए बी रिलेशन ई एफ। बच्चों अब की बार हमने पूरी डेफिनेशन को चेंज किया है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एन कार्डिनल में जो भी आप एलिमेंट्स लेंगे ऑर्डर पे टाइप करेंगे। पहले डेफिनेशन क्या हुआ करती थी, ए बी और दूसरा ऑर्डर पे आप क्या करते थे, बी सी। बच्चों आप यहाँ ए की जगह ले रहे हैं ए बी, बी की जगह ले रहे हैं सी डी और सी की जगह ले रहे हैं ई एफ। इस कंडीशन को अगर हम खोल के देखें तो ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। इस कंडीशन को अगर आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर खोल के देखेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा सी एफ इक्वल टू डी। तो बच्चों सी एफ इक्वल टू डी। यदि आप इन दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बच्चों लेफ्ट साइड में हो जाएगा ए बी सी एफ इक्वल टू बी सी डी ई। बच्चों यहाँ सी और डी से सी और डी कैंसिल, ए एफ इक्वल टू हो जाएगा बी। यही आपको प्रूव करना था। बच्चों इसकी लास्ट पोजीशन की मल्टीप्लाई ए एफ और इक्वल टू बी ए बी ई सॉरी, आपको यही प्रूव करना। आपका गिवन रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो चुका है, सिमेट्रिक भी हो चुका है और ट्रांजिटिव भी हो चुका है। तो बच्चों आपका इक्विवेलेंस रिलेशन पूरा हो चुका है। बच्चों ऐसा ही सेम क्वेश्चन ऐसे है जहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर लेते हैं तो प्लस के ऊपर ये क्वेश्चन अलग बन जाता है। जहाँ पे भी मल्टीप्लाई का सिंबल है वहां पे आपको प्लस कर लेना है। सेम एक क्वेश्चन होगा है जिसमें ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी आपके बुक में दिया हुआ है। जहाँ पे भी मल्टीप्लाई का सिंबल है वहां पे आपको मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन रिप्लेस करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेना है।